हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी जो सीरीज हमने शुरू की थी उसकी क्लास नंबर 6 है। 5 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं और साथ में EMRS TGT हिंदी की क्लासें शुरू कर रखी हैं। उनकी 21 क्लासें हमारी हो गई है, जहाँ पर हम बिल्कुल ही टॉपिक वाइज सिलेबस है जो EMRS TGT हिंदी का है उसको कर रहे हैं। तो आप दोनों क्लासों को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये हमारे PYQ होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये वो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न नंबर हमारा 101। देखिए 100 प्रश्न हो गए हैं हमारे। डेली हम 20 प्रश्न हैं वो डिस्कस करते हैं और जो हिंदी साहित्य की मेरी PDF है उसमें मैंने PYQ है उनको वन लाइनर के रूप में लिखा हुआ है। कंप्लीट PYQ आपको वहाँ पर मिलेंगे और ये यहाँ पर हमारे मल्टीपल चॉइस के साथ है, वहाँ पर मैंने वन लाइनर के रूप में लिखे हुए हैं। तो आपको सारा मैटर इकट्ठा मिलेगा। हिंदी साहित्य के लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे रचना और रचनाकार। प्रश्न नंबर 101। इसमें पूछा गया है रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो असंगत है। असंगत और संगत ये दो चीज़ें हमें एग्जाम में ज़रूर देखनी होती है, क्योंकि अगर हम ध्यान से इसको नहीं देखेंगे तो हमारे जो प्रश्न हैं वो गलत हो जाते हैं। तो असंगत को पहले हमें देखना है। तो प्रबंध चिंतावणी किसकी है? मेरू तुंग की। पाहुड़ दोहा राम सिंह। और संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। भविष्य का स्वयंभू। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी यहाँ पर असंगत है, क्योंकि भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है, स्वयंभू की नहीं है। और ये चारों रचनाएं और रचनाकार आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी रचना है और रचनाकार हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चारों ही आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की रचना है। और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की। पाहुड़ दोहा राम सिंह का। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। आगे देखिए, आलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 12, 17, 15 या फिर 84। तो आलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी है? हमारी 12 है। और सिद्ध कितने हैं? 84 सिद्ध है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे देखिए, आला उदल नामक आएगा यहाँ पर। आला उदल नामक वीर सरदारों की जो वीरता का वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से ग्रंथ में हमें मिलता है? ए खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। तो परमाल रासो में क्या है? आला उदल नाम के 2 वीरों का वर्णन हमें मिलता है। और परमाल रासो किसकी है? जगनीक की रचना है। आगे है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि, मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि किसे माना है? विद्यापति, स्वयंभू या फिर अमीर खुसरो, सरहप्पा। तो स्वयंभू को माना है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको? स्वयंभू को माना है। आगे देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पता नहीं कितनी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अमीर खुसरो, घनानंद, विद्यापति या फिर बिहारी। तो अमीर खुसरो की ये पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। आगे है प्रश्न नंबर 106। कौन सिद्धों और नाथों की आएगा? नाथों की जो सूची है उसमें उभयनिष्ठ यानी दोनों में आता है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? दोनों में आता है, जो सिद्धों में भी गिने जाती हैं और नाथों में भी। ऐसे कौन है? सरहप्पा है, मत्स्येंद्र नाथ है, चरपट नाथ है या फिर नेमिनाथ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मत्स्येंद्र नाथ है, ये सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर आएगा। जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया था, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। ये पंक्ति किस विद्वान की है? तो
ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति है, जो फिलहाल हमें अभी हमारे जो एग्ज़ाम हुए थे एचटेट के, उसमें शायद ये किसी न किसी दोनों में से पीजीटी या टीजीटी में पूछा गया था इस पंक्ति को। तो अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, ये बार बार पूछी जाती है ये पंक्ति। आगे देखिए प्रश्न नंबर 108 है हमारा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, कथन किस लेखक का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्यापति, अमीर खुसरो, धनपाल। तो अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। अमीर खुसरो कौन से काल से संबंधित है? हमारे आदिकाल से। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? कितने समय, देखिए भाग बोले जाते हैं और इसमें क्या है, समय है जिसे हम भाग कहते हैं। तो कितने समय हैं पृथ्वीराज रासो में? 59 है, 69 है, 89 है या फिर 79 है। तो देखिए हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 समय है पृथ्वीराज रासो में। आदिकालीन काव्य की जो प्रधान भाषा है वो क्या थी? डिंगल, पिंगल, पाली, अपभ्रंश या फिर खड़ी बोली। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। डिंगल और पिंगल ये भाषा किसकी थी? आदिकालीन जो काव्य लिखा गया वो डिंगल और पिंगल भाषा में ज़्यादातर लिखा गया है। आगे देखिए रणमल छंद किसकी रचना है? भट्ट, केदार, मधुकर कवि, श्रीधर या फिर अब्दुल। तो रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की रचना है। आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंद्रबरदाई, सरहप्पा, पुष्पदंत, देखिए पुष्य या फिर पुंड इन्हीं का नाम है, और स्वयंभू। तो हिंदी का जो प्रथम महाकवि अच्छे से देखना, महाकवि रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को माना है। इनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। चर्या गीत और दोहा कोश, इनके रचनाकार पूछे गए हैं। डोंबिपा, कणहप्पा, सरहप्पा या फिर लुइपा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा, सरहप्पा। चर्यापद और दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना है। सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन किस तरह का ग्रंथ है? धार्मिक है, साहित्यिक है, ज्योतिष से संबंधित है या फिर व्याकरण से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। सिद्ध ये है हेमचंद्र शब्दानुशासन। आगे है सहजयान के प्रवर्तक कौन से हैं? सब्रपा, सरहप्पा, लुइपा या फिर कणप्पा। तो सरहप्पा सहजयान के प्रवर्तक हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई? नहीं को देखना, नहीं हो पाई, कीर्तिलता, पदावली, कीर्ति पताका या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कीर्ति पताका है वो क्या है? ये विद्यापति की रचना है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ये संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। कौन सी? कीर्ति पताका, ना कि कीर्तिलता। कीर्ति पताका और लता में ध्यान रखना। आगे आला खंड दूसरा नाम, आला खंड का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो क्या है? परमाल रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो। तो परमाल रासो। अभी हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा था कि आला और उदल नाम के दो वीर हैं, उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो परमाल रासो में। इसका दूसरा नाम क्या है? आलाखंड है। इसी को दूसरे नाम से आलाखंड नाम से जाना जाता है, परमाल रासो को। आदिकाल के में किन ग्रंथों की प्रधानता रही बताइए? साखी, रासो, वीर ग्रंथ या फिर सूफी। तो रासो वीर ग्रंथ थे, वो थे हमारे जो आदिकाल के में जो मुख्य ग्रंथ थे जिनकी प्रधानता रही, वो क्या थे? वीर ग्रंथ थे, जिनमें वीरों की जो वीरता है उसका वर्णन ज़्यादा मिलता है। जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की, भट्ट केदार की, नरपति नाला की या फिर दलपत विजय की। तो मधुकर कवि, मैं से मैंक, मैं से मधुकर, ऐसे याद कर सकते हैं। मैंक, मधुकर। जयमंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की रचना है। आगे हमारा लास्ट प्रश्न है आज का,
इनमें से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? फिर से नहीं का ध्यान रखना। महापुराण, निर्णय कुमार चरिव, जसहर चरिव या पोम चरिव। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पोम चरिव किसकी रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ये भी। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।